बिहार के खगड़िया में 5 साल की बच्ची की हत्या के बाद हुए हंगामे को लेकर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगोर सहायक थाना क्षेत्र की इस घटना के विरोध में समाहरणालय परिसर में हुए हंगामे के मामले में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों और 1 चौकीदार को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कई थाना अध्यक्षों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पुलिस ने 82 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में युवा राजद के प्रदेश महासचिव नीरज कुमार का नाम भी शामिल है। बताया गया है कि 5 साल की बच्ची की हत्या के विरोध में बीते गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध मार्च निकाला और समाहरणालय के सभागार में घुसकर हंगामा किया। कुछ लोगों के अधिकारी की कुर्सी पर बैठने की बात भी सामने आई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के सामने कचहरी रोड को कुछ देर के लिए जाम कर दिया था। बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद जाम हटाया गया। एसपी राकेश कुमार ने बताया कि यह भीड़ सुनियोजित तरीके से जुटाई गई थी। उनके अनुसार जबरन समाहरणालय में घुसकर हंगामा किया गया, सरकार विरोधी नारे लगाए गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एसपी ने कहा कि नामजद अभियुक्तों द्वारा पॉस्को एक्ट का उल्लंघन किया गया और इस मामले में पुलिस के पास कई साक्ष्य मौजूद है। भीड़ का आकलन और भीड़ की समय सूचना नहीं देने के आरोप में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी, जो ट्रैफिक में ड्यूटी में थे, और कुछ चौकीदार हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर हमने 8 लोगों को सस्पेंड किया है और उन पर बाकी थाना प्रभारी से शोकस किया है कि इस प्रकार का नाजायज़ मजमा जब प्रवेश कर रहा था या एकत्रित हो रहा था तो इसकी सूचना कैसे प्राप्त नहीं हुई, या सूचना संकलन में भी एक विफलता है। इसके लिए हमने चिन्हित लोग किया है और कार्रवाई हो रही है, और आगे भी जिनकी लापरवाही आगे आएगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने सर्कुलेट किया मैसेज, और एक षड्यंत्र के तहत एक भीड़ को उकसाकर, जिसमें अधिकांश महिलाएँ थी, उसमें नवयुवक थे और कुछ तथाकथित नेता भी थे, जिन्होंने इस पूरे भीड़ को उकसाया और फिर यहाँ पर इन्होंने समाहरणालय में प्रवेश कराया, सरकार विरोधी नारे लगाए, और साथ ही जो पीड़िता है उसकी पहचान भी उजागर की, जो कि पॉक्सो की धारा 23 के तहत संज्ञेय अपराध है। और यहाँ पर समाहरणालय परिसर में घुसकर यहाँ पर हंगामा किया और फिर उसके बाद यहाँ से भागे। यहाँ से इस पर हम लोग कार्रवाई करते हुए अनुमान संख्या चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज की गई है, जिसमें कुल 82 प्राथमिक अभियुक्त है जो चिन्हित किया गया, अन्य अप्राथमिक भी है। इसमें अभी अभियान चलाकर 14 लोग गिरफ्तार किया गया है। विरुद्ध हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, सीसीटीवी कैमरे में इनकी फुटेज आई है, और साथ ही सोशल मीडिया पर प्लस आप लोग पत्रकारों जितने चैनल्स हैं उन पर भी जो फोटोज़ आई हैं जो हुड़दंग करते हुए दिख रहे हैं। और एक पूरे माहौल को यहाँ पर इन्होंने पूरे सरकारी कार्यालय में प्रवेश करके यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की है, और एक पूरी तरह से एक सुनियोजित तरीका था। जिन भी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन पर पॉस्को के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पीड़िता का नाम और चेहरा दोनों उजागर कर दिया था, जो कि गैर कानूनी है। आपको बता दें कि भारत में रेप पीड़िता की पहचान गुप्त रखना कानूनी और सामाजिक रूप से अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 72 के तहत पीड़िता का नाम, पता या फोटो सार्वजनिक करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि पीड़िता और परिवार को सामाजिक कलंक और अपमान से बचाया जा सके, साथ ही साथ वह बिना डर के न्याय की लड़ाई लड़ सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। TV9 के लिए खगड़िया से सत्यम स्नेही की रिपोर्ट।